चलिए तो शुरू किया जाए। देखिए सेंसिटिविटी का अब दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 13 आप लोग खुद ट्राई करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसमें चाहे तो आप मेथड 1 यूज कर सकते हैं, चाहे तो मेथड 2 यूज कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। मैंने एनपीवी 0 यूज कर सकते हैं मेथड के नाम पे, या परसेंटेज चेंज इन एनपीवी, जो मेथड आपको अच्छा लगे, परसेंटेज चेंज इन एनपीवी अच्छा लगे उसका इस्तेमाल करिए। एनपीवी 0 अच्छा लगे, एनपीवी 0 का इस्तेमाल करिए। एक सेकेंड, चलिए आवाज तो ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे आपका टेस्ट हुआ कि आपने सीए इंटर में कितना अच्छा से कॉन्सेप्ट को समझा था। किस कॉन्सेप्ट को? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह क्या रहा है? तो क्वेश्चन नंबर सिंपली कह रहा है कि एक कोई कंपनी है, इजी गोइंग कंपनी लिमिटेड, नया प्रोजेक्ट चाह रहा है बनाना। इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं दिया गया है हमको फॉर अ प्रोडक्ट सर्वाइवल। इट इज एस्टिमेटेड दैट IRR इज 16%। अब सीए इंटर अगर सही से पढ़ा हो तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसका मतलब क्या होता है? ये तो वो रेट ऑफ रिटर्न है जहां एनपीवी 0 हो जाता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कौन सा रेट ऑफ रिटर्न है? कौन सा डिस्काउंटिंग फैक्टर है? वैसा डिस्काउंटिंग फैक्टर है जहां एनपीवी जहां एनपीवी, ये वाला पड़ेगा, वो फंक्शन सही करना पड़ेगा मुझे। जहां एनपीवी 0 हो जाता है, ठीक है। आरआर का तो मतलब ही यही है ना कि जहां पे एनपीवी 0 हो जाता है। तो अगर मैं कैश फ्लो सबको, अगर मैं सारे कैश फ्लो को अगर मैं सारे कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू करूं, किस पे? IRR पे, तो एनपीवी क्या हो जाता है? 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना, कर्सर शो नहीं हो रहा, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू अगर IRR से करे तो इक्वल्स टू क्या होता है? वो इक्वल्स टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तभी तो एनपीवी 0 होगा। इक्वल्स टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब IRR पर जब भी हम प्रेजेंट वैल्यू करेंगे कैश फ्लो को, तो एनपीवी क्या हो जाएगा? 0। हुआ कि नहीं? एनपीवी क्या हो जाएगा? एनपीवी बिकम 0। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो एनपीवी क्या हो जाएगा? 0। सिंपल है। तो एनपीवी होता है क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यही तो एनपीवी है। तो जब इस क्वेश्चन में कहा कि IRR 16% है, हैविंग एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 5 ईयर, 5 साल जीवन है प्रोडक्ट का, फाइनेंशियल मैनेजर स्टडी किया है, प्रोजेक्ट सेंसिटिविटी एनालिसिस किया है। क्या किया है? सेंसिटिविटी एनालिसिस किया है। एंड इन्फॉर्म दैट एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट, अभी जो फिक्स्ड कॉस्ट का सेंसिटिविटी बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट पहले वाई अमाउंट था, तो फिक्स्ड कॉस्ट में क्या चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ वो नहीं पता अभी हमको, ठीक है। जो भी चेंज हुआ, वो चेंज होने के बाद एनपीवी क्या हो गया? मान लेते हैं वो चेंज एक्स हुआ, एनपीवी क्या हो गया? एनपीवी 0 हो गया। यही ना कर रहा है? अगर फिक्स कॉस्ट बाई अमाउंट था और उसमें जो भी चेंज हुआ, मान लेते हैं एक्स चेंज हुआ, तो एनपीवी 0 हो गया। सेस्टिविटी का मतलब क्या है? यही तो है कि सर जो पहले फिक्स कॉस्ट था उसमें क्या चेंज हुआ कि एनपीवी 0 हो गया। अब ऐसा बात है वो इंक्रीज करेगा, क्यों? कॉस्ट है। एनपीवी 0 तभी ना हुआ जब फिक्स कॉस्ट है। कॉस्ट क्या है? नेगेटिव फैक्टर है। नेगेटिव फैक्टर सेस्टिविटी का मतलब क्या होता है? कि वो बढ़ गया, तो उस किस अमाउंट से बढ़ा तो 0 हो गया, पर जो परसेंटेज था उसके चेंज का वो 7.8416% है।
तो एनपीवी का बात नहीं किया कि एनपीवी का चेंज क्या हुआ। यहाँ पे जब भी बात करें क्वेश्चन में इस तरह से, तो वो बात कर रहा है आपको वो सर्टेन फैक्टर के चेंज का। तो आप ये परसेंटेज चेंज इन एनपीवी का यूज मत कर लीजिएगा, एनपीवी में ये चेंज हुआ। आपको मानना पड़ेगा फिक्स कॉस्ट में वो चेंज हुआ, और फिक्स कॉस्ट में उस चेंज के कारण मेरा एनपीवी क्या हो गया, 0 हो गया। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सेंसिटिविटी 60% है। अब देखो यहाँ बहुत सिंपल था, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सेंसिटिविटी 60% कहा और मेरा आईआरआर क्या है सर, मेरा आईआरआर 16% है। हम मान लेते हैं मेरा पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा सर, मान लेते हैं जेड था, पहले मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जेड था, और एनपीवी 0 किस पर हुआ सर, 16% पे। एनपीवी 0 किस पर हुआ, 16% पे। और अगर कह रहा है सेंसिटिविटी ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 60%, तो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल सही में कितना होगा, कहने निकल जाएगा। हम बोलेंगे सर एनपीवी कितना पे हुआ सर, 16% पे एनपीवी 0 हो गया। ठीक है, पहले क्या था सर, जेड होगा, हमने जेड माना है, बाई जेड, यही तो था फॉर्मूला। अगर हम फैक्टर के सेंसिटिविटी का बात करते हैं, जहां पे हम लोग लोएस्ट को लेते थे, याद होगा एनपीवी 0 वाला मेथड का यूज करते हैं, यही था फॉर्मूला कि सर पहले क्या था, तो सर पहले मान लेते हैं मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जेड था। सर एनपीवी 0 कहां पर होता है सर, आईआरआर पे एनपीवी 0 होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे। तो सर वो तो 16% है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 16% माइनस जेड बाई जेड का सेंसिटिविटी कितना है, 60%। 60%, इसका मतलब मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा, बताइए सर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर निकालना हो तो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितने कैलकुलेट होगा। सबसे पहले तो एक काम करिए सर, 0.16 कर लेते हैं, इसको नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, माइनस जेड इक्वल टू 0.6 जेड। ठीक है, 0.16 इक्वल्स टू 0.6 जेड प्लस जेड, इधर आएगा तो ये क्या हो गया 1.6 जेड। जेड इक्वल्स टू क्या होगा 0.16 डिवाइड बाई 1.6, 0.16 डिवाइड बाई 1.6 इक्वल्स टू 0.1। चल गया, अरे यार मेरा कर्सर है गुम हो गया, फिर से कर्सर गायब हो गया, दिक्कत है इसका। ये एडवांस आने के चक्कर में नया वाला राइटिंग पैड को और बेकार बना दिया है। क्या कहा जाए, पिछला वाला थोड़ा खराब चल रहा था, तो और खराब चल रहा था। ठीक है, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1, और हम कह सकते हैं 10%, है कि नहीं। तो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली कितना है सर, 10%। क्लियरली पता चल गया हमें, कैसे, सेंसिटिविटी से। सेंसिटिविटी यही तो कहता था, क्या कहता था, हाँ समझ गए कि वो कितना चेंज हुआ कि एनपीवी 0 हो गया। सर हमने एक तो निकाल लिया, ठीक है, कि मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। आगे क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 70%, वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपया, एनुअल कैश फ्लो 57,500। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, तो सिंपली सर कंट्रीब्यूशन बाय, यही करेगा बार बार ये, देखिए रुक जाइए एक सेकेंड, इससे काम ना चलेगा। पैड की दिक्कत को सही करना जरूरी है, और बेकार तरीके कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, इसको आप चाहें तो पर यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है।
इसको चाहे तो आप कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स करिएगा तो टोटल सेल वैल्यू निकल जाएगा, सेल वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। और पर यूनिट करिएगा तो पर यूनिट का सेल प्राइस निकल जाएगा। अब कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या था, कुछ नहीं, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन का मतलब था बाय सेल प्राइस, समझ गए। अगर पर यूनिट निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, सेल प्राइस, ठीक है। और अगर इसको हम निकालेंगे, सॉरी पर यूनिट निकल जाएगा आपका, पीवी रेशियो निकल सकता है, इसको टोटल में लेंगे कंट्रीब्यूशन बाय सेल तो मेरा निकल जाएगा सेल वैल्यू, क्योंकि मुझे पीवी रेशियो दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, जो मिसिंग है वो अपने आप निकाल लेंगे हम लोग। अब सबसे पहले पार्ट पे आते हैं, हमसे पूछा इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, इसमें क्या करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होगा, एक सेकंड, कभी कभी इसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोजेक्ट करना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो एट IRR, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो है कितना बताइए, मतलब 57,500 है कैश फ्लो हमारा, तो 57,500 इंटू 5 ईयर लाइफ है, PVI F है 16% 5 ईयर, क्युमुलेटिव लेंगे, 16% 5 ईयर कितना है, 16% 5 ईयर कितना है, आइए नीचे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, 16% 5 ईयर 3.274, तो 57,500 इंटू 3.274, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, तो 57,500 इंटू 3.274, 1,88,255, ये आपका हो गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट बोला है एनपीवी निकालने के लिए प्रोजेक्ट का। अब एनपीवी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये तो आईआरआर था, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यहां तो एनपीवी 0 होता है, तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए हमें क्या दिया गया था, सबसे हमने कहा लेट अज्यूम दैट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू जेड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जेड है, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल जेड है और 16% वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जहां पे एनपीवी 0 हो जाता है, तो मेरा रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16% है, उसमें पहले वाला कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस करके डिवाइड करते हैं तो चेंज निकल जाएगा, और वो परसेंटेज कितना दिया गया था सर, 60%, याद आया। इसको सॉल्व करेंगे, पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, लिख लेते हैं 10% सॉल्व होके आएगा, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हो गया 10%, काफी सिंपल था, सॉल्व कर लेते, चलिए फिर से सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये 0.16 माइनस जेड बाई जेड इक्वल्स टू 0.60, ये ध्यान रखिएगा सबको नंबर में कन्वर्ट कर लीजिएगा परसेंटेज को सॉल्व करने के बाद, ये हो गया 0.16 इक्वल्स टू 0.6 जेड प्लस जेड, ये इधर आएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, 0.16 इक्वल्स टू 1.6 जेड, तो z इक्वल्स टू 0.16 डिवाइड बाई 1.6, 10%। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है तो एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट कैसे निकालेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट होता ही क्या है, एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है सर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो
माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो क्या होगा सर? 57,500 था, इंटू PVIFA, एन्युटी फैक्टर लेंगे 10% 5 ईयर, 10% से निकालेंगे, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट IRR पे निकल गया था हमारा 1,88,255, तो 1,88,255। अब 10% 5 ईयर का क्या है देखिए जरा हम लोग, 10% 5 ईयर का है 3.791, हम लोग वही करेंगे 57,500 इंटू 3.791 माइनस सॉल्व करिए, ये हो गया 2,17,982 माइनस 188,255, 29,727.50, ठीक है, 29,727.50। तो राउंडिंग कर लीजिएगा, 29,728 रख लीजिए, ठीक है, 29,728, ये हो गया एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट। अब जो आपका सेकंड पार्ट है वो कह रहा है कि बताओ फिक्स कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें सेंसिटिविटी ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट दिया गया है, सेंसिटिविटी ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट दिया गया है, कितना है 7.8416%। इसका मतलब क्या है, अगर हम मान ले कि पहले मेरा फिक्स्ड कॉस्ट क्या था, मान लीजिए पहले मेरा फिक्स्ड कॉस्ट XYZ ABC कुछ भी मान सकते हैं, तो मान लेते हैं पहले मेरा फिक्स्ड कॉस्ट Y था, अब उसमें क्या चेंज हुआ ये हमको नहीं पता है, ठीक है, मान लेते हैं वो चेंज जो है वो X है, तो X माइनस वाई बाई वाई, X माइनस वाई बाई वाई इक्वल्स टू 7.8416%, यही ना हुआ। सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ समझ गए कि सर अगर पहले मेरा फिक्स कॉस्ट Y था और अब वो चेंज होकर के X हो गया तब मेरा एनपीवी 0 हो गया, ठीक है, X हो गया तो मेरा एनपीवी 0 हो गया, क्या समझा, X हो गया तो मेरा एनपीवी 0 हो गया। अब X जो है उसका अगर सही मायने में देखें तो Y प्लस चेंज, X क्या है Y प्लस चेंज, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक चीज कर सकते हैं, या तो इस वैल्यू को निकाल ले तो आंसर सॉल्व हो सकता है, ठीक है, बिना उसको निकाले सॉल्व करना मुश्किल है। हमको ये पता है कि वो चेंज कितना होगा, पता है कि नहीं, वो चेंज कितना होगा ये पता है कि नहीं, और हमें एक्चुअल फिक्स कॉस्ट निकालना है, ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालना है उसका। तो हम करें क्या, तो सर हम एक चीज कहेंगे, सर हमको एनपीवी 0 करने के लिए कितना एनपीवी को कम करना पड़ेगा, तो हमने कहा सर 29,728, ये इतना कम करना पड़ेगा 29,728। अगर 29,728 ये प्रेजेंट वैल्यू है, 29,728 से अगर फिक्स कॉस्ट को बढ़ा दिया जाए तो एनपीवी 0 हो जाएगा। तो अगर 29,728 ही करना है, किसको करना है हमको सर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ चेंज इन फिक्स कॉस्ट, जो चेंज हुआ उसका प्रेजेंट वैल्यू से, पूरा फिक्स कॉस्ट का नहीं, जो चेंज हुआ फिक्स कॉस्ट में, अगर ये 29,728 के बराबर हो जाए तो एनपीवी 0 हो जाएगा। अगर ये 29,728 के बराबर हो जाए तो एनपीवी 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ, हो जाएगा ना, ये तो क्लियर है कि सर अगर एनपीवी 0 करना है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ चेंज इन फिक्स कॉस्ट जो हुआ सब प्रेजेंट वैल्यू करे वो इसके बराबर हो तो एनपीवी 0 हो जाएगा।
तो अगर हम मान ले वो चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है ए अमाउंट, ठीक है, ए अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू करना है ना, तो 10% 5 ईयर है, 10% 5 ईयर का क्या था, तो 10% 3.791 इंटू 3.791, इस ए अमाउंट का अगर प्रेजेंट वैल्यू करे तो 29,728 आना चाहिए, और वो सिर्फ चेंज का बात कर रहा है, पूरे फिक्स कॉस्ट का बात नहीं कर रहा है, क्योंकि हमको बस ये चेंज का बात हो रहा है ना। एनपीवी जीरो कैसे होगा, अगर 29,728 क्या हो जाए, जो भी चेंज हुआ फिक्स कॉस्ट में उसका प्रेजेंट वैल्यू अगर 29,728 हो जाए तो मेरा एनपीवी जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। तो ए इक्वल टू वट, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 29,728 डिवाइड बाई 3.791, 7,841.6 लिखो या 7 लिखो, 6 ही लिख लो, ठीक है, ये होगा 7,841.60, क्या समझ, निकल गया। ये वो चेंज का बात कर रहा है। अगर मेरा फिक्स कॉस्ट हर साल क्या 7,841.60 से बढ़ा दिया जाए, 7,841.60 से बढ़ाते हुए चलते जाए, तो मेरा एनपीवी जीरो हो जाएगा हर साल, मैंने ईयर 1 में भी ईयर 2 में भी अपने फिक्स कॉस्ट को हम इस अमाउंट से अगर बढ़ा दे तो काम हो जाएगा। तो इसका मतलब जो चेंज है वो तो निकल गया ना, एक्स माइनस वाई, यही तो चेंज था, एक्स माइनस वाई निकल गया, एक्स माइनस वाई क्लियर हो गया, कैसे निकला। हमने कहा कि अगर मेरा एनपीवी जीरो होने के लिए हमको कम से कम मेरा फिक्स कॉस्ट का प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 29,728 के बराबर हो जाए, वो चेंज का। तो हमने कहा लेट चेंज बी द ए, अगर चेंज ए है और प्रेजेंट वैल्यू करना है उसको, तो इंटू 3.791, क्योंकि 5 सालों तक ये चेंज रहेगा। तो हमने निकाल लिया कि वो चेंज जो हर साल होगा, एक्चुअल चेंज, वो 7,841.60 का होगा। इसका मतलब मेरा x माइनस वाई का वैल्यू निकल गया, तो भाई निकालना कौन सा बड़ा चाहिए, निकल जाएगा वो भी। कैसे सर, हम पुट करेंगे वैल्यूज, मेरा चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट हमें मालूम है, और हमें ये भी मालूम है कि y क्या है, ऊपर तो निकालना है फिक्स कॉस्ट क्या है। हमें सेंसिटिविटी पता है 7.8416%, 7.8416%। तो y इक्वल्स टू व्हाट, दिस डिवाइड बाय दिस, करिए जरा एक बार, 7,841.60 डिवाइड बाई 7.8416%, क्लिक करना ध्यान रखिएगा नहीं तो गलती हो जाएगा। कितना आया, y इक्वल्स टू ₹1 लाख। समझे कैसे सॉल्व हुआ। हमें सेंसिटिविटी का फॉर्मूला पता था कि सर जो भी चेंज हो गया फिक्स कॉस्ट हमने मान लिया x होगा, तो x माइनस वाई बाई वाई इक्वल टू 7.8416%, ये क्लियर था सर हमारा। दिक्कत क्या था सर कि x का वैल्यू कैसे लाए, दो वेरिएबल हो गया, सिंगल वेरिएबल में सॉल्व करना इजी होता है, पर जब दो वेरिएबल हो जाए सॉल्व करने का हम दो फॉर्मूला चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए, तो दो इक्वेशन तो है नहीं अपने पास। और हमें ये पता है सर कि अगर हम फिक्स कॉस्ट के चेंज का प्रेजेंट वैल्यू 29,728 के बराबर होगा तभी एनपीवी जीरो होगा, ये तो क्लियर है ना। मतलब हम हर साल कितना से बढ़ाएं फिक्स कॉस्ट को कि एनपीवी जीरो हो जाए। हमने कहा चलिए ए अमाउंट से बढ़ाते हैं हर साल, अगर ए अमाउंट से हर साल बढ़ाएंगे तो 7,84160 निकल के आया, ये हर साल बढ़ाते गए 5 सालों तक। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए, ए इंटू पीवीआईएफ 10% 1 ईयर प्लस ए इंटू पीवीआईएफ 10% 2 ईयर, ए इंटू पीवीआईएफ, तो उसको हमने कंबाइन कर लिया, ए इंटू पीवीआईएफ है 10% 5 ईयर, यही चेंज था। तो हमारा चेंज निकल के आ गया। जब चेंज निकल के आ गया तो मैंने x माइनस वाई का वैल्यू, तो हमें पता चल गया कि मेरा चेंज का वैल्यू क्या है, y निकालना था हमें, एक्चुअल फिक्स कॉस्ट क्या है, सेंसिटिविटी दिया हुआ था, बस सॉल्व हो गया इक्वेशन, समझ में आ गया। अब जो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो आपको करता है, सेकंड कर रहा हूं सॉरी, फोर्थ पार्ट, कितना यूनिट आपने बेचा, कितना यूनिट आपने बेचा।
अब यूनिट बेचने के लिए दो चीज पता होना चाहिए, तो सेल प्राइस साथ ही साथ सेल वैल्यू। ना हमें सेल प्राइस पता है ना हमें सेल वैल्यू पता है। अभी पता क्या है सर, हमें पता है फिक्स कॉस्ट जो कि है 1 लाख। सर हमें पता है एनुअल कैश फ्लो जो कि है 57,500। और सर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। 1,57,500। कैसे सर? तो यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू एनुअल कैश। ठीक है, यहाँ पे यही चीज है। रियलिटी में ऐसा नहीं है कि बस फिक्स कॉस्ट माइनस एनुअल कैश फ्लो आ जाता है, आपका वो निकाल के देगा, आपको प्रॉफिट देगा, उसके बाद और भी चीजें हैं। ठीक है, अभी अपने समझने के लिए सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू एनुअल कैश। तो एनुअल कैश फ्लो प्लस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। कोई दिक्कत? अगर कंट्रीब्यूशन को हम डिवाइड कर दें किससे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो हमें नंबर ऑफ यूनिट मिल जाएगा, है कि नहीं? तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए हमें क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए हमें चाहिए क्या सर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का वैल्यू तो ये होता है ना, क्या, सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सर सेल प्राइस पर यूनिट चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अवेलेबल है लेकिन सेल प्राइस पर यूनिट अवेलेबल नहीं है, पर पीवी रेशियो दिया गया है। अब पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है, पीवी रेशियो का मतलब क्या है, सिंपल है सर, मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाई सेल प्राइस पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन को हम कह सकते हैं सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बाई सेल प्राइस पर यूनिट। अगर हम सेल प्राइस को x मान ले, अगर हम सेल प्राइस को x मान ले, अब पीवी रेशियो दिया हुआ है 70%, पीवी रेशियो दिया हुआ है 70%, तो x माइनस वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 60 रुपीज बाई एक्स, तो ये हो गया 0.70x इक्वल्स टू x माइनस 60। ये इधर जाएगा या इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 60 इक्वल्स टू x माइनस 0.70 मतलब 0.30x। तो x इक्वल्स टू 60 डिवाइड बाई 0.30 इक्वल्स टू ₹200। तो अगर सेल प्राइस 200 है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा, 200 माइनस 60 इक्वल्स टू ₹140। हुआ कि नहीं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा, समझ गए, 140। अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल ही चुका है और कंट्रीब्यूशन हमें मालूम ही है तो हम क्या करेंगे, 1,57,500 डिवाइड बाई 140, 1,125 यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना हो गया, 1,125। 1,57,500 डिवाइड बाई 140, 1,57,500 डिवाइड बाई 140। ठीक है, समझे कैसे निकला? अब बोला ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है सर, ब्रेक इवन पॉइंट होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
सर फिक्स कॉस्ट है 1 लाख, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 140, तो 1 लाख डिवाइड बाई 140, तो 715 यूनिट या 714 यूनिट। ठीक है, निकाल लीजिएगा। अब देख लीजिए अपना सॉल्यूशन क्या है। यहाँ पे वही चीज किया गया, ठीक है, वो 10% निकाला और फिर उसके बाद सॉल्व किया। एनुअल फिक्स कॉस्ट 1 लाख निकाल लिया, 125 यूनिट, समझिए कैसे निकला। और 714 यूनिट या 715 यूनिट जो करना है इसको कर सकते हैं राउंडिंग ऑफ में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12, जो कि अच्छा क्वेश्चन था। अब समझिए यहाँ पर बहुत सारा कॉन्सेप्ट अपना पास्ट एग्जाम्स का था, मैंने सीए इंटर का पार्ट का बहुत सारा रेशियोज ये सब यूज किया था। क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत तरीका है, अपना कॉन्सेप्ट बस क्लियर रखो। कॉन्सेप्ट क्लियर रखेगा, क्वेश्चन कैसा भी दे, जैसे घुमा के दे, कोई दिक्कत नहीं होता, सॉल्व हो जाता है। अब इसी पार्ट में देखो वो क्या कर रहा है, सेलिंग प्राइस निकाल रहा है। ये अब कोई बोलेगा सर ये फॉर्मूला ये ऐसे कैसे बनाया, कुछ नहीं किया। वो बोला सेल प्राइस एक्स मान लो, एक्स माइनस 60 बाई एक्स इक्वल्स टू कितना परसेंट, 70% था ना, 0.70। अब इसी को ये बस ऐसे सॉल्व कर दिया कि 0.701 माइनस एक्स इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिखा है बस, और क्या किया है, कुछ नहीं किया है। जब x इक्वल्स टू 200 निकल गया तो अब फिर ये वाला काम क्यों करें हम? जब हमको x इक्वल्स टू 200 पता चल गया तो वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी निकल गया मेरा। सर 200 माइनस 60 140, 200 माइनस 60 140। और कंट्रीब्यूशन क्या होता है सर, फिक्स कॉस्ट प्लस एनुअल कैश फ्लो। तो दोनों को जोड़ के डिवाइड कर लेंगे एक बार में। हम क्यों ऐसा करना चाहेंगे, पीवी रेशियो इक्वल टू सेल वैल्यू निकाले फिर ये करें, हमसे यूनिट पूछा है, हम डायरेक्ट निकालेंगे, सीधा निकालेंगे यूनिट। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से निकालेंगे। ठीक है, और ब्रेक इवन पॉइंट आप जानते हैं, फिक्स कॉस्ट बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, आप चाहे तो एनपीवी 0 का यूज करिए या फिर परसेंटेज चेंज इन एनपीवी का यूज करिए, जो मेथड आपको अच्छा लगे यूज कर सकते हैं, खुद से सॉल्व करिएगा। और हमेशा ध्यान रखिए जितना एएफएम सॉल्व करिएगा उतना एएफएम आपका अच्छा होगा समय के साथ। एएफएम सॉल्विंग क्या, सॉल्व करते रहो, जितना बार सॉल्व कर सको, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लिख के सॉल्व करना सीरियसली। ये नहीं कि बस पन्ना पलटते हुए सॉल्व, मैंने सर देख लिया समझ में आ गया, एग्जाम में समझ में नहीं आता है फिर, इसलिए लिख करके सॉल्व करना। और हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वेश्चन कैसा भी है। जैसे इसी में सेंसिटिविटी लिख दिया सीधा 7.84, सब सेंसिटिविटी है क्या, वो कौन सा कितना चेंज हुआ कि एनपीवी 0 हो गया, वो क्या चेंज हुआ कि एनपीवी 0 हो गया, बस। अगर ये बात याद है तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे सॉल्व होगा। चलो तो आज के लिए इतना ही, कोई सवाल हो तो पूछ लो वरना चला जाए।